Hello students, in today's lecture we are going to start with chapter 16 that is light. अब हमें पता है कि लाइट की वजह से हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जो है उनको देख पाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप बुक रीड कर सकते हो, ठीक है। बोर्ड आपको दिख रहा है, आपके सराउंडिंग में जो जो चीज़ें हैं, टेबल है, चेयर है, बेड है या जो भी है, बुक है, तो ये सारी चीज़ें हम देख पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द लाइट। हम लाइट के बिना वर्ल्ड को हम विजुलाइज भी नहीं कर सकते या हम सोच भी नहीं सकते कि लाइट के बिना हमारा लाइफ कैसा होगा। तो इस चैप्टर के अंदर हमें लाइट के बारे में अगर हम देखने जाए तो कुछ कुछ फेनोमेनन्स पढ़ने हैं, जिसमें खास करके यहाँ पे हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देन आफ्टर इन क्लास 10 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो रिपीट होगा ही, साथ में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दैट इज अ vast conceptual difference between reflection and refraction, ठीक है। L and R, reflection and refraction, ओके। तो यहाँ पे हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, 10th में आपका रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों चीज़ें आएगा, ठीक है। अदरवाइज इस चैप्टर में हमें रिफ्लेक्शन पढ़ना है, फिर रिफ्लेक्टेड लाइट एंड रिफ्लेक्ट अगेन, ठीक है, यानी कि मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के बारे में हमें पढ़ना है। देन आफ्टर उसके बाद हम ह्यूमन आई पे स्विच होंगे, क्योंकि ह्यूमन आई इन द सेंस आई, हमारा जो आई है वही एक ऐसा सेंसिटिव ऑर्गन है विच कैन सेंस लाइट, ओके। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हमारा जो आई है उसके अंदर क्या क्या अलग अलग हम कह सकते हैं कि ऑर्गन्स है या चीज़ें हैं, ठीक है, क्या क्या उनके फंक्शंस है, किस तरीके से हम चीज़ देख पाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें आई के टॉपिक के अंदर पढ़नी है। बाद में जो स्पेक्टिकल्स हैं, यानी कि डिफेक्ट्स जो हमारी आइज़ के अंदर होते हैं, उनका क्या क्या हम किस तरीके से उनको क्योर कर सकते हैं या क्या क्या रेमेडीज़ है, ये सारी चीज़ें हम उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। एट द एंड वी विल लर्न समथिंग अबाउट द in introductory manner we will learn about the, we can say that, eyes of different animals, and देन आफ्टर विजुअली चैलेंज्ड पीपल्स, इन द सेंस कि जो देख नहीं पाते हैं तो वो किस तरीके से अपनी चीज़ें एग्जीक्यूट करते वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है, ठीक है। अब अगर हम देखने जाए तो इतना हमें मालूम है कि लाइट की वजह से हम चीज़ देख पाते हैं, ठीक है। अगर हम फिलहाल हमारा जो लाइट का सोर्स है वो अगर स्विच ऑफ कर दे, ठीक है, तो हमें कुछ भी दिखेगा नहीं। बट फिनोमेना जो है फिजिक्स का, इसके पीछे जिम्मेदार, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब लाइट गिरता है, ठीक है, और वो रिफ्लेक्ट होता है, तब जाके वो चीज़ जो है वो हमें दिखाई देती है, अदरवाइज वो चीज़ जो है वो हमें दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन जो है वो हमारा समझना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि सपोज आप ऐसा मान लो, ठीक है, कि हम सब लोग क्लासरूम में हैं, ठीक है। फॉर अ वाइल यू जस्ट इमेजिन दैट वी ऑल आर इन अ क्लासरूम। तो सपोज आप बोर्ड देख पा रहे हो या मुझे देख पा रहे हो, मैं आपको देख पा रहा हूँ या आपके पास पड़े बुक को या बेंच को देख पा रहा हूँ, तो उसके पीछे वजह है कि हम सबके ऊपर और हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों के ऊपर लाइट क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, यानी कि उसके ऊपर लाइट गिर रहा है, गिर के इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट बैक होता है, ठीक है, या रेज बाउंस बैक होते हैं और वो रेज हमारी आंखों में जाते हैं, जिससे हमें वो चीज़ नज़र आती है, अदरवाइज नहीं नज़र आती। इसका मैं सपोज आपको एग्जांपल दूं कि आप अभी जिस कमरे में बैठे हो, ठीक है, सपोज नाइट का टाइम है, और अगर उस टाइम पे आप क्या करो कि आपकी कमरे की लाइट जो है उसको बंद कर दो, तो दैट विल बी द डार्क रूम। अब आप टॉर्च ऑन करो, ठीक है, तो टॉर्च ऑन करोगे जैसे ही, वैसे कमरे की सारी चीज़ें आपको नज़र आने लगेगी? नहीं, टॉर्च जहाँ पे आप फोकस करोगे वही चीज़ आपको नज़र आएगी। मतलब टॉर्च आपने जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस किया, वहाँ से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हुआ और आपकी आंखों में गिरा, वो चीज़ आपको नज़र आई, बाकी की सराउंडिंग और कोई चीज़ें आपको नज़र नहीं आएंगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, एंड दिस वी कैन से दैट मेक्स थिंग्स
visible. This phenomena make things visible. ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चीज़ें को देख पाते हैं कि उनके ऊपर लाइट गिरना ज़रूरी है तो ही हमें वो चीज़ें नज़र आएगी, वरना नहीं आएगी. ठीक है, तो ये हुआ कि भाई हाउ एग्जैक्टली द थिंग्स थिंग्स आर विजिबल. ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट टॉपिक इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स इन द सेंस वी कैन से दैट कि द ऑब्जेक्ट दे हैव देयर ओन लाइट. luminous objects एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. ओके, दो तरीके के ऑब्जेक्ट्स हमारे पास या हमारे सराउंडिंग में होते हैं. अब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स इन द सेंस द ऑब्जेक्ट दे हैव देयर ओन लाइट और दे प्रोड्यूस देयर ओन लाइट. ओके, okay, and we can say that non-luminous object ये क्या लिखा है, हाँ, कि ऑब्जेक्ट दैट कैन नॉट प्रोड्यूस द लाइट, दैट दिस आर द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. अब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में अगर हम नेचुरल हमारे ऑब्जेक्ट्स कंसीडर करें, नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड मैन मेड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, दो तरीके के हमारे पास ऑब्जेक्ट्स रहते हैं. तो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में हम कंसीडर कर सकते हैं सन, स्टार या स्टार्स. ओके, सन भी एक स्टार ही है, बट जो एक डिफरेंट हमारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, जो सबसे हमारा नज़दीक वाला स्टार है, कि जिससे हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं और नेचुरल लाइट सोर्स हम उसको कंसीडर कर सकते हैं और उससे काफ़ी ज़्यादा हमारे पास लाइट एनर्जी आता है. लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ओके, देन मैन मेड ऑब्जेक्ट्स में हम हमारे सारे लाइट कंसीडर कर सकते हैं. मतलब कि जैसे कि बल्ब है, फिर ट्यूबलाइट है, और कोई भी किसी भी तरीके के हमारे जो हम कह सकते हैं कि रोशनी के लिए हम जो भी ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि टॉर्च है. ठीक है, तो ये सारे जो है वो मैन मेड ऑब्जेक्ट्स है. ठीक है, फिर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में अगर हम कंसीडर करें तो नॉन ल्यूमिनस में वी कैन से दैट बुक, टेबल, ओके, सपोज पेन, ऐसे कई सारे ऑब्जेक्ट्स आप इसमें लिख सकते हो कि जो कि क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स है विच डू नॉट प्रोड्यूस लाइट. ओके, तो ये सारी चीज़ें, हाँ, हम मैन मेड ऑब्जेक्ट में एक कैंडल भी कंसीडर कर सकते हैं या लैम्प कंसीडर कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें भी इसी में आएगी. ठीक है, जो लाइट क्या करती है, इल्यूमिनेट करती है. तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वी कैन से दैट दे हैव देयर ओन लाइट और दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन लाइट. उनको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. ठीक है, और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स दे डजंट हैव देयर ओन लाइट. अब आप लोगों ने पहले भी ये चीज़ पढ़ा है कि मून जो है वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में आएगा. ठीक है, दो ड्यूरिंग द नाइट टाइम वी हैव अ मून लाइट, हम उसको स्पेसिफिकली कहते हैं मून लाइट. और अगर हम हमारा इंडियन ट्रेडिशन देखें तो शरद पूर्णिमा में हम वो मून लाइट में रखे हुए पोहे वगैरह, काफ़ी सारा हमारा ट्रेडिशनल उसमें हमारे फंक्शंस होते हैं. बट इट डजेंट मीन दैट मून इज़ अ सोर्स ऑफ लाइट, क्योंकि आपको मालूम है कि मून जो है उसका खुद का लाइट नहीं है, या वो खुद अपना लाइट प्रोड्यूस करता नहीं है.
सन का लाइट जो है वो मून के ऊपर गिरता है, मून से रिफ्लेक्ट होता है, इसी वजह से मून हमें नजर भी आता है, और मून से रिफ्लेक्ट हुआ लाइट जो अर्थ के ऊपर गिरता है उसको हम मून लाइट कंसिडर करते हैं। अदरवाइज मून इज अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ओके, इसलिए यहाँ पे हमने उसको कंसिडर नहीं किया है। दिस इज वी कैन सी दैट बेसिक थिंग, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो ये आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। एंड देन आफ्टर वी विल प्रोसीड विथ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फटाफट लेक्चर पॉज करके ये लिख लीजिए। ओके, देन लेट अस प्रोसीड विथ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये हम कब का रिफ्लेक्शन डिस्कस कर रहे हैं तो उसको एक एक्टिविटी के थ्रू हम समझते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझने के लिए हम एक प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट कंसीडर करेंगे। प्लेन मिरर इन द सेंस एग्जैक्टली वही चीज कि जिसके ऊपर आप सुबह सुबह अपने बालों को सेट करते हो, दैट इज द प्लेन मिरर, नथिंग एल्स। ओके, तो ये मैंने मार्क बनाया, इसका मतलब क्या है कि इन जो ये मार्क्स है इसका दूसरा साइड दैट इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो मिरर अगर हम देखें तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, इसके सामने हम खड़े रहेंगे तो वो हम अपने आप को इस मिरर में क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे। सो दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस इज द वी कैन से दैट ओपेक फेस ऑफ द मिरर और ओपेक साइड ऑफ द मिरर। ठीक है, तो ये हमने एक प्लेन मिरर इस तरीके से कंसीडर किया हुआ है जो कि हमें पूरा रिफ्लेक्शन का फेनोमेना समझने में हेल्प करता है। फिर मैं आपको दूसरा एक एक्टिविटी आप घर पे कर सको ना वो बताऊंगा, पहले हम टेक्स्ट बुक वाला एक्टिविटी समझ लेते हैं। ठीक है, फिर घर वाला भी आप इंटरेस्टिंगली कर सकते हो। देखो ये प्लेन मिरर है। अब रिफ्लेक्शन समझने के लिए हमारे पास लाइट का सोर्स होना बहुत ज़रूरी है। तो लाइट सोर्स हम किस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन कर रहे हैं कि हम एक बॉक्स कंसिडर कर रहे हैं और बॉक्स में बहुत छोटा सा हम होल कंसिडर कर रहे हैं कि जिसमें से हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि जिसके अंदर बल्ब रखा गया है। ठीक है, और बल्ब जब हम लाइट अप करेंगे तो उसमें से एक रे जो है वो निकलेगा। ओके, उसमें से एक रे इस तरीके से निकलेगा, लाइक दिस। ओके, ये इस तरीके से हमने अज्यूम किया है। हम अगेन यहाँ पे समझने के लिए ऐसा कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ से जो बीम ऑफ लाइट निकल रहा है दिस इज अ सिंगल रे, अदरवाइज ये एक ही रे नहीं होगा। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे रेज होंगे, पर समझने के लिए हमें ये कंसिडर करना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि हम सिंगल रे हमारे तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो पॉसिबल हो सकता है लेज़र में। ठीक है, पर लेज़र को हम देख नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे भी लाइट के रे को तो हम नहीं ही देख पाएंगे पर उसको हम प्रेजेंट कर पाएंगे। इसलिए ये हमने पेपर पे या हम बोर्ड पे कंसिडर कर रहे हैं कि इसको हमने प्रेजेंट किया। तो ये रे या लाइट रे जो है वो यहाँ से ओरिजिनेट होके मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है या फिर मिरर के ऊपर गिर रहा है, इसलिए हम उसको कहेंगे इंसिडेंट रे। दिस इज नोन एज इंसिडेंट रे। अब यहां जहां पे भी वो इंसिडेंट हो रहा है दैट इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, उसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये जहां से लाइट निकला है दैट इज सोर्स ऑफ लाइट, इसको हम कहेंगे सोर्स ऑफ लाइट। अब
जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है, यानी कि जहाँ पे ये लाइट गिरता है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर कंसीडर करते हैं, उस सरफेस से परपेंडिकुलर, ऐसे। दिस इज अ इमेजिनरी लाइन एंड दिस परपेंडिकुलर इज नोन एज नॉर्मल, उसको हम कहेंगे नॉर्मल, ठीक है। इसके रिस्पेक्टिवली काफ़ी सारी चीज़ें डिसाइड होती है, इसलिए हमने ये नॉर्मल कंसीडर किया। और यहाँ से ये लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे इस सरफेस से ये लाइट रिफ्लेक्ट होगा। सो दिस विल बी नोन एज रिफ्लेक्टेड रे, इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। आपको नेम देना हो, जैसे मिरर को एम डैश नेम दे सकते हैं, फिर ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को ओ नेम दे सकते हैं, तो ऐसे। फिर यहाँ से सपोज ए हम कंसिडर कर लें और यहाँ से सपोज हम बी कंसिडर करें, तो ए ओ इज़ अ इंसिडेंट रे, ओ बी इज़ अ रिफ्लेक्टेड रे, ओ इज़ अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज़ अ नॉर्मल, एम डैश इज़ अ मिरर। ये सारी चीज़ें एक्टिविटी की जब आप पढ़ोगे तो उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ये जो नॉर्मल बनाया है वो इसलिए बनाया क्योंकि नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो है वो कोई ना कोई एक एंगल बनाता है, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और वो हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे जो है उसके साथ भी नॉर्मल, वो भी नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाता है। रिफ्लेक्टेड रे जो है वो भी नॉर्मल के साथ एक क्या करता है, एंगल बनाता है, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। This is the normal. Okay, so this is an activity which explain how exactly the reflection of light can be observed. ठीक है, अब आप कहोगे कि हमें अगर प्रैक्टिकली ये चीज़ देखना हो तो हम कैसे देख सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक एक्टिविटी देता हूँ। सपोज मान लो कि ये जो मेरा रेड मार्कर है, सपोज ये टॉर्च है, आप एक टॉर्च ले लेना, आपके घर पे टॉर्च तो होगा ही, और ये सपोज मान लो बोर्ड जो है वो आपका एक मिरर है। तो आप क्या करना कि पूरा आपका अगेन डार्क रूम कर देना रात के टाइम पे, ठीक है, और आपका मिरर जहाँ कहीं पे भी हो उस रूम में आप जाना, ठीक है, जहाँ कहीं पे भी आपका मिरर है। अब आप क्या करना, जैसे कि यहाँ पे सपोज आपको ये मार्कर नज़र आ रहा है, ऐसे इसी पर्टिकुलर ऐसे थोड़े से एंगल पे आप टॉर्च आपका ऑन करो, जैसे मैं टॉर्च ऑन करने का एक्टिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, वैसे टॉर्च ऑन करो। तो क्या होगा कि इधर से ऐसे रे निकलेगा और वो रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगा, तो आप वो तरफ के वॉल पे देखोगे ना, तो वहाँ पे आपको क्या होगा, टॉर्च का बीम नज़र आएगा। सपोज आप अगर वॉल पे पॉसिबल नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे मार्कर आप रख सकते हो, जैसे यहाँ पे रखा है, टॉर्च को ऑन करो जैसे मैं एक्ट कर रहा हूँ वैसे, तो यहाँ पे टॉर्च का रे गिरेगा, रिफ्लेक्ट होके सीलिंग पे जाएगा, सीलिंग तो सबके घर पे होगा ही, तो आप ऐसे देख पाओगे कि यहाँ आपने टॉर्च मिरर फेसिंग रखा है, फिर भी टॉर्च का बीम जो है वो आपको मिरर से रिफ्लेक्ट होके ऊपर सीलिंग पे नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि यहाँ से जब आपने टॉर्च रखा तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, अरे रे ऑफ इंसिडेंस बना, जो कि इस तरीके से इंसिडेंट हुआ मिरर पे, ठीक है, और फिर रिफ्लेक्ट हुआ। तो आपका जहाँ पे मिरर हो, मैंने जैसे कहा कि मैं बोर्ड को एज अ मिरर कंसिडर कर रहा हूँ, तो आपका जहाँ कहीं पे भी मिरर हो वहाँ पे इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म कर सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ एग्जैक्टली रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो लाइट और कहीं नहीं जाएगा, मिरर होगा तो ठीक है, वहीं से सीधा ऊपर वो रिफ्लेक्ट होगा और वो आप इजीली देख पाओगे। अगर हम सीलिंग फेसिंग हमारी टॉर्च रखते हैं तो सीधा सीलिंग पे जाता है, लेकिन अब हम मिरर फेसिंग रखेंगे ऐसे मिरर के सामने, ठीक है, तो वहाँ से वो ऊपर जाएगा, तो आपको पता चलेगा। एंगल आपको बना के रखना होगा, ठीक है, एंगल ऐसे सीधा एग्जैक्ट रखोगे तो वहीं पे रिफ्लेक्ट होगा तो वो पीछे जाएगा, वो भी आप देख सकते हो।
अगर एग्जैक्ट ऐसे मिरर के सामने रखा होगा ना आपने, तो वो पीछे मिरर के सामने वाली वॉल जो भी होगी ना, उसके ऊपर आपको नजर आएगा इसका रिफ्लेक्शन। तो ये एग्जैक्टली जो ये चीज़ है वही, आप रेज नहीं देख पाओगे, बीम नहीं देख पाओगे, लेकिन उस हम कह सकते हैं कि वो जो पर्टिकुलर लाइट होगा वो आप देख पाओगे डेफिनेटली। ओके, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन द सेंस क्या, वो ऑफकोर्स हमें यहाँ पे लिखना है। तो we can say that when light falls on an object, surface of an object, surface of an object, the object sends back the light, वो वापस भेजता है, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। So we can say that the process of sending back light rays which fall on the surface of an object is called reflection of light। जो वापस भेजने का प्रोसेस है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिर के उसको वो बाउंस बैक करता है या वापस भेजता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हेडिंग दीजिए, ये लिखिए, और ये डायग्राम सबको बनाना है, ठीक है, पेंसिल और स्केल से अच्छे से प्रॉपरली। अभी लेक्चर पॉज करके मैंने कह चुका हूँ मैं आप लोगों को कि जो डायग्राम्स मैं बोर्ड पे बनाऊँ, मतलब वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, वही मैं ड्रॉ करूँगा, ठीक है। तो और अच्छे इजी डायग्राम्स है, जस्ट यू हैव टू ड्रॉ फ्यू लाइंस यूजिंग पेंसिल एंड स्केल। सो ये डायग्राम्स अच्छे से बनाओ, डायग्राम अच्छे से बनाओ, और ये लिखना भी है आपको लेक्चर पॉज करके, ठीक है। ओके, सो होपफुली यू हैव डन दिस। अब रिफ्लेक्शन हम पढ़े और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अगर ना पढ़े तो टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि रिफ्लेक्शन जो है, दैट रिफ्लेक्शन प्रोसेस follows certain laws of reflection. So laws of reflection, अब laws of reflection में सबसे पहले हम एक इजी वाला लॉ पहले कंसिडर कर लेते हैं, दैट इज ऑलवेज whenever reflection occurs, at that time angle of incidence is equals to angle of reflection. ये दोनों एंगल्स, वी कैन से दैट एंगल I एंड एंगल R हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये दोनों एंगल्स की मैं बात कर रहा हूं। जब भी रे इंसिडेंट होगा, नॉर्मल के साथ जो भी एंगल बनाएगा, नॉर्मल यानी कि हमारा परपेंडिकुलर जो सरफेस के साथ 90 का एंगल बना रहा है वो नॉर्मल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि नॉर्मल के साथ हमारा इंसिडेंट रे जो भी एंगल बना रहा है, उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या करेगा, नॉर्मल के साथ बनाएगा। मतलब नॉर्मल के साथ सपोज मान लो कि भाई 30 डिग्री पे हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट आया है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एग्जैक्ट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारा 30 होगा, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे भी होगा जो नॉर्मल के साथ क्या करेगा, 30 का ही एंगल बनाएगा ऑलवेज। चाहे कैसा भी सरफेस हो, कहीं पे भी हो, जहां कहीं पे भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, वहां पे हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, सेम ही होगा। चाहे वो प्लेन मिरर हो
या स्टोन जैसा रफ सरफेस भी क्यों ना हो, या रोड जैसा रफ सरफेस भी क्यों ना हो, ठीक है, हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे रहेंगे, सेम ही रहेंगे। ये कैसे होगा रफ सरफेस पे, वो हम आगे आने वाले टॉपिक टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में कि रे ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट रे reflected ray and normal lie on same plane, वो एक ही प्लेन में होता है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि सपोज मान लो कि मैं इस तरीके से कंसिडर करूं, ओके, ये रेड मेरा नॉर्मल है और ब्लैक सपोज मेरा इंसिडेंट रे है और ये ब्लू जो है वो मेरा रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये तीनों हमेशा सेम प्लेन में होंगे, दे ऑल थ्री आर इन द सेम प्लेन। ऐसा नहीं हो सकता जैसे कि ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आ जाए बाहर। इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मल के साथ हमारा एंगल ये बना रहा है वो बनाएगा नहीं, ये हमेशा क्या होंगे, सेम प्लेन में ही होंगे, ठीक है। अगर सपोज मान लो कि हमारा अब इंसिडेंट रे ऐसे आ गया तो रिफ्लेक्टेड रे भी सामने इस तरीके से चला जाएगा, समझ में आ रहा है। ये तीनों हमेशा क्या रहेंगे, सेम प्लेन में रहेंगे, हमारा इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, दे ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन सरफेस वी कैन कंसिडर, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि इंसिडेंट रे ऐसे हो, ठीक है, और रिफ्लेक्टेड रे कुछ ऐसे चला जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, ओके। तो ये दो जो है वो हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दे ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन, दे विल ऑलवेज ऑन अ सेम प्लेन, ओके। तो ये हुआ हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इतने टॉपिक्स जो है वो आपको अगेन रीड करने हैं आपके नोट्स में से जो आपको दिए गए हैं। इंट्रोडक्शन हमने किया है, व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल ये हमने किया है, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किया है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड एक्टिविटी बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन ये हमने किया है, एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये हमने किया है। तो इतनी चीज़ें जो है वो आपको अच्छे से रीड करके रखनी है। नेक्स्ट सेशन में हम टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन से आगे बढ़ेंगे, ओके। सो सी यू नेक्स्ट सेशन। यू हैव टू राइट दिस टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, and then after you can end the lecture, okay, bye, take care.